मेरे प्यारे साथियों, जय माता दी। मित्रों, नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। तो आज मैं आपके लिए दुर्गा अष्टमी की कथा लेकर आई हूँ, यानी नवरात्रि की 8वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति का ही रूप है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में ये बताया गया है कि माता के 9 रूप और 10 विद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में माता महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। माता महागौरी की पूजा मात्र से ही भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। ज्यादातर घरों में नवरात्रि के अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ घरों में नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार माता महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, वे लोग पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था और इससे उनका नाम महागौरी पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब माता का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाईं, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। माता महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। माता के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है महागौरी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत अति प्रिय है। मित्रों, अष्टमी के दिन कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है। यदि ऐसा ना हो सके तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की भी परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करते हैं वे हलवा पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाएं। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक होता है। भक्तजनों, आइए जानते हैं माता की पूजा विधि। साथियों, अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग अति प्रिय है। यदि ऐसा ना हो सके तो गुलाबी रंग भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को स्नान कराने के बाद सफेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान पंचमेवा फल अर्पित करें। माँ महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। माँ महागौरी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा करते समय माता का ये मंत्र जपते रहें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तजनों, इसके बाद माता की आरती भी करें। मित्रों, नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। और माता का प्रिय पुष्प कौन सा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। माता का प्रिय पुष्प रात की रानी है और इनका ग्रह राहु है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माता महागौरी की पूजा की जाती है। साथियों, ये थी नवरात्रि के 8वें दिन की कथा यानी माता महागौरी की कथा और पूजा विधि तथा उनके प्रिय भोग और प्रिय पुष्प की जानकारी। मित्रों, ये कथा और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मित्रों, मिलते हैं फिर नवरात्रि के 9वें दिन की कथा को लेकर। तब तक के लिए